हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। सो यहाँ पे अब जो सूत गोस्वामी वो कह रहे हैं कि भगवान ने जो है, भगवान खुश हुए कब, जब उन्होंने जो है ये जो धरती पर बोझ जो राजा थे, जो कि अपने बाहुबल और अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ और हाथी घोड़े इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड थे, तो ही हिमसेल्फ वाज नॉट अ पार्ट, ही हिमसेल्फ वाज नॉट अ पार्टी इन द फाइट। भगवान भले ही खुद ना लड़े हों, he simply created hostility between the powerful administrators and they fought amongst themselves. He was like the wind which causes friction between bamboo and sows sparks of fire. भगवान ने जो महाभारत जो हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान ने जो है जानबूझ करके किया, भगवान ने जो है इतने सारे लोगों को मरवा दिया। वेल यस यस ये भगवान की लीला थी। दिस इज कृष्णाज लीला। भगवान ने मरवा दिया सबको। सो जिसके दिमाग में ये अभी तक फिट नहीं हुआ है कि भगवान परम भोक्ता है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, तो वो जो है इस चीज को हजम नहीं कर पाएगा। वेल वो क्योंकि भगवान है, वो परम स्वराट है, वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मरवा दिया। तुम कौन होते हो क्वेश्चन करने वाले? उनके जीव हैं, तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन था? उन जीवों से क्या कनेक्शन तुम्हारा? भगवान का उनका कनेक्शन है। सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हाँ, तो भगवान उनके लिए तुमसे ज्यादा चिंतित है। स्पेशली कोई भगवान को ये मतलब बहुत सारे लोग ऐसा आक्षेप लगाते हैं कि भगवान जो है वो बहुत ही मतलब ऐसे थे, चीटर थे या क्या, इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया। वेल तुम कौन होते हो ये पूछना, क्वेश्चन करने वाले भगवान से? दूसरी चीज, भगवान जो है क्या कहते हैं, इसमें महाभारत में वैसे हर किसी का फायदा हुआ। पृथ्वी माता के ऊपर से ये बोझ कम हो गया। ये जो अधर्मी राजा थे बोले जो भी है मरवाया क्यों, ऐसे षड्यंत्र क्यों रचा? आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, है ना। तो पृथ्वी माता पर से बोझ कम हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, जो जितने राजा लोग थे, जो कोई भी मरा महाभारत के अंदर, जो कोई भी मरा, वो कोई भी ना नर्क गए ना स्वर्ग गए, या तो वो मुक्त हो गए या फिर भगवान के धाम गए। ये भगवान का जो है स्पेशलिटी है। भगवान किसी को मारते, भगवान का एक गुण है हतारी गतिदायक। हता यानी कि मारना, अरि यानी कि दुश्मन, और गति यानी कि उसको गति देने वाले, गतिदायक, है ना, उसको मुक्त कर देते हैं। ये भागवतम के अंदर बताया है 3:20 तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हाँ, के जितने भी राजा, सर्टेनली अदर्स हु वर फाइटर्स इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, जितने भी थे, जो भी फाइटर्स थे, केवल राजा नहीं, जितने सिपाही थे, सैनिक थे, सब वर प्यूरिफाइड बाय द ऑनस्लॉट ऑफ अर्जुनस एरो। जो अर्जुन का जो तीर होता था वो, या फिर जितने भी जो भी मर रहे हैं उन सब के जो स्पेशली अर्जुन का जो तीर होता था वो उनको पहले शुद्ध करता था, उसके बाद उनके जो आर पार होता था। एंड while seeing the lotus like face of Krishna, so pleasing to the eyes, they achieved the abode of the Lord. कि भगवान का सुंदर मुखमंडल देखते हुए जिन लोगों ने प्राण छोड़े हैं वो कोई नरक में जाएंगे? नॉट पॉसिबल। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। जो अंतकाल में मेरा कैसे भी स्मरण कर ले, वो जो है क्या कहते हैं, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो जो है कलेवर यानी कि शरीर से मुक्त होते हुए अगर भगवान का ध्यान कर ले गलती से भी, या भगवान का जो है क्या कहते हैं, भगवान का डायरेक्टली ना करके जो है किसी और का भी ध्यान कर ले, हाँ,
जैसे अजामिल ने किया था, अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया जिसका नाम था नारायण, भले ही वो पुत्र को बुला रहा था लेकिन नाम उसके मुंह से भगवान का निकला तो भगवान के धाम से उसको लेने के लिए आ गए। तो यहाँ तो क्या ही बोले, यहाँ तो साक्षात भगवान सामने प्रकट है, उनके सामने सभी लोगों ने जो है ये सब अपना छोड़ा, प्राण छोड़े। सो इसमें उनका कुछ भी लॉस नहीं हुआ। हाँ, तो ही सिंपली क्रिएटेड हॉस्टिलिटी बिटवीन द पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर्स। भगवान ने क्या करा? भगवान खुद नहीं लड़ा, भगवान ने बस उन लोग के बीच में आग लगाई। भगवान ने जानबूझ के लड़ाई करवाई। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुई? वेल, सिंपल सी चीज, कृष्णा की इच्छा थी। कृष्णा की इच्छा थी इसलिए उन्होंने जो है ये लड़ाई करवाई, सिंपल। हाँ, इससे हर किसी का भला हुआ। जो पृथ्वी पर रहते थे उनका भला हुआ क्योंकि पांडव लोग जो है राजा बन गए, पांडवों का भला हुआ क्योंकि वो राजा बन गए। हाँ, और इसके अलावा जो धरती माता थी उनका भला हुआ क्योंकि कौरव लोग जो क्या कहते हैं, पापी जितने भी राजा लोग थे वो सब साफ हो गए एक बार में। एक बार में साफ हो गए, वन स्टॉप सॉल्यूशन। और जितने मरे उनका भी भला हुआ क्योंकि सब मुक्त हो गए। इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो भगवान के प्लान जो होते हैं एकदम परफेक्ट होते हैं, उनके अंदर हमको जो है संदेह नहीं करना चाहिए। ही वॉज लाइक द विंड विच कॉजेज फ्रिक्शन बिटवीन बैम्बूज एंड सो स्पार्क्स अ फायर। वेल, भगवान जो है एकदम उस हवा के समान थे जो जंगल की आग को भड़का देते हैं। वेल, जंगल में कोई आग लगाने जाता नहीं है, अब पत्ते ही आपस में घिस करके जो है आग लग जाती है, लेकिन वो कब घिसते हैं? जब हवा चलती है। तो वो हवा का कार्य किया भगवान ने, और ये राजा लोग जो है आपस में लड़ ली। वेल, ओके, सो ये हमारा मेन श्लोक नहीं है अभी का, आज का श्लोक है स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जो जिनके बारे में इतनी देर से जो है इतने चैप्टर्स में जो है भगवान का गुणगान हो रहा है, वो परम भगवान, दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, out of his causeless mercy appeared on this planet by his internal potency। वो परम भगवान जो है अपनी परम करुणा से जो है इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान अपने धाम में खुश हैं, लेकिन क्यों आते हैं? अपनी करुणा के वश, कि भाई जो जीव है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, जीवेर कारणे आशिया प्रपंच लीला कैलो सुविस्तार। हाँ, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, भगवान अपने धाम में जो है खुश रह सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर के क्यों भगवान लीला करे? ताकि अपनी लीलाओं से, लीलाओं का हल्का सा सैंपल दे करके जो जीव है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। Appeared on this planet by his internal potency। अपनी योग माया के साथ भगवान जो है प्रकट होते हैं। हाँ, अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवद गीता। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा, हाँ, कि मैं जो हूँ, भगवान जो है क्या है? अजो, यानी कि वो अजन्मे है। अव्ययात्मा, उनमें कभी कोई चेंज नहीं होता। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, मैं सभी का सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति का मालिक हूँ। एंड संभवामि आत्म माया, मैं अपनी माया के साथ, या यूं कहें अपने हिसाब से प्रकट होता हूँ। तो जब ये भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने फिर क्या किया? एंड एंजॉयड हिमसेल्फ अमंगस्ट कॉम्पिटेंट विमेन एज इफ ही वर एंगेज्ड इन मंडेन अफेयर्स। तो प्रकट होकर के उन्होंने जो कॉम्पिटेंट विमेन, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा सुंदर स्त्रियां थी, पूरे पृथ्वी की जो है सबसे ज्यादा जो सुंदर स्त्रियां थी, उनके साथ एंजॉय किया भगवान ने, एज इफ ही वर एंगेज्ड इन मंडेन अफेयर। और ऐसा कोई भौतिकतावादी व्यक्ति होगा उसको यही लगेगा, एज इफ कि
वो कोई भौतिक व्यक्ति ही है, कृष्ण कोई भौतिक व्यक्ति ही है, ऐसा ही लगेगा बाहर ऊपर ऊपर से देखने से, अगर भगवान के कार्यकलाप वो देखे। इसलिए कृष्ण ने कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हाँ, भगवान की जो कार्यकलाप है, जन्म है, कर्म है, सब कुछ दिव्य है। जब तक हम उनकी प्रकृति को नहीं समझते हैं तब तक हम यहाँ बंधे रहेंगे, और जैसे ही समझ जाते हैं तो हम जो है वापस इस जगत में आने की कोई जरूरत नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम। हाँ, क्या दिव्य है इसमें, क्या दिव्यता है कि भगवान जो है परम भोक्ता है। हम अगर कुछ ऐसा काम करते हैं तो हम जो है फंसेंगे, हम पनिश होएंगे। क्यों? क्योंकि हम भोक्ता नहीं हैं, हम भोग्य हैं। हाँ, ये तत्व है, ये तत्व समझना जरूरी है। हम भोग्य हैं, हम भोक्ता नहीं है। इन भगवान भोग्य नहीं है, भगवान भोक्ता है। वो जो मर्जी कर सकते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, हाँ, मया अध्यक्षेण प्रकृति। अरे वो प्रकृति के मालिक है, तुम होते कौन हो उसे क्वेश्चन करने वाले। हाँ, वो सभी स्त्रियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। सो परपोर्ट, द लॉर्ड मैरिड एंड लिव्ड लाइक अ हाउस होल्डर। भगवान एक गृहस्थ के समान रहे, शादी करी। दिस इज सर्टेनली लाइक अ मंडेन अफेयर। हाँ, ये एक जरूर ये निश्चित ही किसी भौतिक अफेयर जैसा है। बट व्हेन वी लर्न दैट ही married 16,108 wives and lived with them separately in each and every palace, certainly it is not mundane. भगवान भले ही 16,108 रानियों से शादी किए हों, लेकिन एट द सेम टाइम वो हर एक पैलेस में, हर एक महल में सभी के साथ प्रेजेंट थे। Therefore, the Lord living as a householder among his competent wives is never mundane, and his behavior with them is never to be understood as mundane sex relation. भगवान की जो सुंदर, जो कॉम्पिटेंट माने सबसे सुंदर जो स्त्रियां थी, जो वाइफ्स थी, इज नेवर मंडेन। भगवान का उनके साथ जो संबंध है वो कभी भी भौतिक नहीं है। एंड हिज बिहेवियर विद देम इज नेवर टू बी अंडरस्टूड एज मंडेन सेक्स रिलेशन। भगवान ने भले ही जो है उनके साथ अंतरंग लीलाएं करी हो, भगवान ने भले ही उनके साथ जो है बहुत गुप्त लीलाएं करी हो, अकेले में रहे हो, है ना, और हम आगे देखेंगे थोड़ा बहुत ऐसी लीलाएं, भगवान की कृपा रही तो। खैर, सो ऐसी लीलाएं करी हो, फिर भी जो है क्या कहते हैं, वो भौतिक नहीं है, वो एक नॉर्मल सेक्स रिलेशन नहीं है। The women who became the wives of the Lord are certainly not ordinary women, because to get the Lord as one's husband is the result of many millions of births, tapasya, austerity. हाँ, अगर कोई जीव भी है, ऐसे तो ज्यादातर लक्ष्मी जी के अवतार थे, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी भी थी रानियां जो कि ऋषि मुनि थी, और कहीं कहीं प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ बर्थ्स, ऑस्टेरिटी, यानी कहीं कहीं लाखों करोड़ों साल जो है तपस्या का फल उनको ये मिला था कि वो भगवान के जो है पत्नी के रूप में भगवान ने उनको एक्सेप्ट किया। सो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये कोई नॉर्मल स्त्रियां नहीं है। When the Lord appears on different lokas or planets, on this planet of human beings, he displays his transcendental pastimes just to attract the conditioned soul to become his eternal servitor, friend, parent and lover respectively in the transcendental world, where the Lord eternally reciprocates such exchanges of service. भगवान जो है यहाँ प्रकट होते हैं, मैंने यही बताया, जीवेर कारणे आश्य प्रपंच लीला कोइलो सुविस्तार। हाँ, भगवान यहाँ प्रकट होते हैं, दिखाते हैं, देखो देखो मैं ऐसे लीला करता हूँ। हाँ, अपने धाम के साथ धाम के जो लोग हैं उनको साथ लेकर के आते हैं, है ना, और दिखाते हैं, देखो भाई हम लोग का ये चलता है, ये हमारा रोज का सीन है। तुमको यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल दे रहा हूँ, यही लीलाएं, ये मतलब ऐसी ही लीलाएं और इतना ही ज्यादा एंजॉय हम रोज करते हैं अपने धाम में, तो आप भी आ जाओ। हाँ, बोले कि ये इतना ज्यादा आनंद, बोले ना ना ना, ये तो सैंपल है, वहाँ हमारे धाम में ज्यादा चलता है ये सब, तो मेरे को भी आना, मेरे को भी ज्वाइन करना है।
कोई बद्ध जीव होएगा अट्रैक्ट होएगा ही होएगा भगवान की लीलाओं के प्रति। हाँ, भगवान की लीला है ही ऐसी। और क्या कहते हैं, किसी ना किसी भाव में, चाहे वो भगवान के दास के भाव में हो, चाहे वो भगवान के सखा के भाव में हो, चाहे वो भगवान के वात्सल्य भाव में हो, हाँ, चाहे वो भगवान के माधुर्य भाव में हो। जैसे कि दंडक अरण्य नाम का जो जंगल है, वहाँ के ऋषि मुनि जब भगवान श्री रामचंद्र, हाँ, रमन्ते योगिनो अनंत सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्म विधीयते, कि रमन्ते योगिनो अनंत, भगवान का नाम राम क्यों है? क्योंकि जो योगी लोग हैं, जो निवृत्त हैं हर चीज से, वो भी भगवान में जो है रमण करते हैं। जिनको इस दुनिया का कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो भगवान में रमण करते हैं, भगवान में जो है इंजॉय करते हैं। तो जब भगवान दंडक अरण्य से निकल रहे थे, तो वहाँ के जो ऋषि मुनि थे, बहुत हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे, जटाजूट बन रखा था और ऐसे। तो उन लोगों ने जब भगवान श्री रामचंद्र को देखा, राजीव लोचन भगवान रामचंद्र को देखा, इतने सुंदर, वो तो बस मोहित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु हमको जो है आपकी माधुर्य भक्ति करनी है, हमको आपकी माधुर्य भक्ति करनी है। हम, आप एक काम करो, आप हमारा फॉर्म चेंज कर, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप हमारा फॉर्म चेंज कर दो, आप हमसे शादी कर लो, आप हमसे सबसे शादी कर लो। तो फिर जो है अब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, देखो इस लीला में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, अभी एक ही पत्नी रख सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा ना, तब तक के लिए वेट करना, मैं फिर सभी को एक्सेप्ट करूंगा। तो ये वही ऋषि मुनि लोग हैं जो कि भगवान का जो है माधुर्य भाव में सेवा करना चाहते थे, हाँ, और उनको जो है भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट किया। ये कोई नॉर्मल स्त्रियां नहीं है। He displays his transcendental, okay, कहाँ गया? Service is pervertedly represented in the material world and broken untimely, resulting in sad experience. भाई हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि भाई हम तो यहाँ पे सेवा करते ही हैं इन भावों में, हाँ, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे दास्य हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे माधुर्य हो स्पेशली, हाँ, वो जो है हम यहाँ पर जो है एक उसका, उसी रिलेशन का, उसी भाव का एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन, यानी कि एक उल्टा इमेज बनता है। जैसे पेड़ है, पेड़ अगर किसी जलाशय के किनारे पर हो, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होएगा पेड़ का, वो जलाशय में उल्टा बनेगा है ना। उसी प्रकार जो है ये भौतिक जगत क्या है, ये जस्ट एक रिफ्लेक्शन है, इसमें सब्सटेंस नहीं है, ये परछाई के समान है, हाँ। तो हमको बस परछाई का ही वो है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। तो हमको कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस ही नहीं है। वेल, इसलिए प्रभात कह रहे रिजल्टिंग इन सैड एक्सपीरियंस। किसी को अगर आम चाहिए जो पेड़ के ऊपर लगा है, और वो पेड़ किसी जलाशय के किनारे पर है, और वो शैडो को देख करके पानी में कूद जाए, आम हाथ आएगा? नहीं, दिखेगा लेकिन वो हाथ नहीं आएगा, उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा, हाँ। इसीलिए जो है इस जगत में हमको सैड एक्सपीरियंस मिलता है। द illusioned living being are the illusioned living being conditioned by material nature cannot understand out of ignorance that all our relations here in the mundane world are temporary and full of inabilities. जो बद्ध जीव है वो भ्रम में आकर के ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हम जो यहाँ के जितने रिलेशंस हैं वो सभी टेम्पररी है और कष्टकारी है, दुखदायक है बहुत ज्यादा। Such relations cannot help us to be happy perpetually, but if the same relation is established with the Lord, when we are transferred to the transcendental world after leaving this material body and become eternally related with Him in the relation we desire. तो अगर हम वही रिलेशन को भगवान के प्रति ट्रांसफर कर दे, बस फिर अपना काम हो गया, देन वी कैन बी परपेचुअली हैप्पी। ये हमेशा खुश रहने का जो है सूत्र है। ऐसा नहीं, सुख को हम क्या समझते हैं कि भाई दुख की अनुपस्थिति सुख होता होगा, नहीं, आनंद का एक
अलग ही टेस्ट होता है, जो कि हमको इस भौतिक जगत में नहीं है। हाँ, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हमको वो आनंद का टेस्ट नहीं आ सकता, हालांकि वो हमारा हक है। Okay, so the women amongst whom he lived as their husband are not therefore women of this mundane world, but are eternally related with him as transcendental wives, a position which they attained by perfection of devotional service. तो जो ये स्त्रियां हैं, ये ऑफ कोर्स यहाँ की ये कोई भौतिक स्त्रियां नहीं है, प्लीज। हाँ, ये जो है क्या कहते हैं, कड़ी तपस्या से और भक्ति करने से जो है भगवान का संग प्राप्त करी हुई है। दैट इज देयर कॉम्पिटेंसी। द लॉर्ड इज परम ब्रह्म और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। Conditioned souls seek after perpetual happiness in all places, not only on this earth but also on other planets throughout the universe, because constitutionally a spiritual spark as he is can travel to any part of God's creation. But being conditioned by the material modes, he tries to travel in space by spacecraft, so fails to reach his destination. The law of gravitation is binding upon him like the shackles of a prisoner. By other processes he can reach anywhere, but even if he reaches the highest planet, he cannot attain that perpetual happiness for which he is searching life after life. When he comes to his senses, however, he seeks after Brahman happiness. Brahman happiness, knowing it for certain that unlimited happiness which he is seeking is never attainable in the material world. So यहाँ पे बता रहे हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विधीयते। कृष्ण कहते हैं कि आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, अगर आप ब्रह्मा के लोक तक भी चले जाओ, स्वर्ग तो छोड़ो, कोई बोले कि भाई मैं बहुत पैसा खर्च करके जो है, पुण्य तो हमने करे नहीं है, तो हम पैसा खर्च करके स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके किसी दूसरे अन्य लोग जाएंगे, ताकि हो सकता है वहां पे हमको सुख मिल जाए। हाँ, हो सकता है वहां पे हमको सुख मिल जाए। कृष्णा ने पहले ही कह दिया, आप ब्रह्मा के लोक तक चले जाओ तब भी आप सुखी नहीं हो सकते, लेकिन माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, एक बार अगर कोई कृष्ण को जो है शरण में चला जाता है, बस फिर वो दुख नहीं पाता। केवल जीव तभी हैप्पी हो सकता है। प्रभुपाद का एक लेक्चर था हिंदी में, उसमें प्रभुपाद कह रहे थे कि हमने धर्म तो बहुत पालन किए हैं, हाँ बहुत धर्म पालन किया और खुश होने की कोशिश करा, हर चीज जो है केवल एक कारण से होता है, दैट इज खुशी। वी वांट हैप्पीनेस, परपेचुअल हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस, कैसे जो है मैं कभी दुखी ना हूँ। लोग कितना सिक्योरिटी और इंश्योरेंस और ये और वो पता नहीं क्या क्या करवा कर रखते हैं, क्यों? ताकि मैं परमानेंटली सुखी रह सकूं। लेकिन जीव जो है परमानेंट सुखी रह ही नहीं पाता है, हाँ, और नहीं रह सकता है इस जगत में, भौतिक जगत में नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन कभी कभी हर कोई जो है इस सब के अंदर फंसा रहता है, उसको लगता है नहीं नहीं सुखी होऊंगा, हम होंगे कामयाब। क्यों? प्रकृति के 3 गुण जो उसको इस आशा में बांधे रखते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई जीव जो है वो ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, इतने सारे जीवों में से जो घूम रहे हैं, कोई विरला कोई जीव होता है जिसको जो है गुरु के और कृष्ण के कृपा से भक्ति मिलती है। भक्ति के अंदर एक बीज मिलता है। बीज क्या होता है? वो बीज है श्रद्धा। हाँ, एक श्रद्धा मिलती है कि नहीं, असली आनंद यहाँ नहीं है, असली आनंद भगवान के धाम में है, असली आनंद इधर नहीं है, ये जगह आनंद के लिए नहीं है। हाँ, he seeks after ब्रह्मन हैप्पीनेस, और फिर वो जो है काम को जो है छोड़ देता है। हाँ, ये जो काम वासनाएं हैं इनको वो फिर छोड़ देता है। हाँ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कबे वा जागी बो आमी गोपीनाथ
कबे वा जागिब आमी कामरूप आरी दूरते आगिब हृदय स्फुरिबे तुमी हृदय स्फुरिबे तुमी। कि जीव जो है जागता है, जीव जागो गौर चांद बोले, को तो निद्रा छाड़ो, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले। के जीव जागो, कब तक चुड़ैल अगली विच माया की गोद में सोते रहोगे, अब तो जागो। और जाग करके क्या, जागने के बाद क्या होता है, उसको श्रद्धा मिलती है कि भाई भगवान असली आनंद के स्रोत है, यहाँ पे कोई आनंद नहीं मिलेगा, भगवान के पास जाना है। सो which he is seeking is never attainable in the material world, और वो ये समझ जाता है कि भगवान में असली आनंद है। Being Parabrahma certainly does not seek his happiness anywhere in the material world, okay, nor can his paraphernalia of happiness be found in the material world. He is not impersonal because he is the leader of supreme. He marries exactly like us, but his marriage is neither mundane nor limited by our experience in the conditioned state. His wives therefore appear like mundane women, but factually they are all transcendental, liberated souls, perfect manifestations of his internal energy. तो भगवान का अब इतना जब स्वभाव बता दिया, भगवान और जीव के बारे में इतना बता दिया, अब प्रभुपाद आते हैं कि यस, भगवान ने जो है हमारे जैसा भले ही शादी करा हो, दिखता हो ऐसा, लेकिन भगवान ना तो भौतिक है, भगवान का रिलेशन भी भौतिक नहीं है, और साथ ही साथ जो है भगवान लिमिटेड भी नहीं है, भगवान अनलिमिटेड हिस्सों में बट सकते हैं, भगवान अनलिमिटेड क्या कहते हैं अपने विस्तार कर सकते हैं, भगवान हर किसी को खुश कर सकते हैं, जीव नहीं कर सकता, उनकी कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनको बस सेवा कर सकते हो आप, दैट्स इट। और यही जीव का स्वभाव है, इसी के अंदर उसका असली हैप्पीनेस है। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं। केवल इतना समझ ले कि जीव कृष्णदास है, बस ये इतना, इस चीज पे विश्वास हो जाए, मैं कृष्ण का दास हूं, बस कर ले तो आर दुख नहीं, बस इतना अगर दिमाग में बिठा लिया तो फिर जीव को कोई दुख नहीं होएगा, कोई दुख नहीं होएगा। नो मोर दुख, नो मोर एंजाइटी, नो मोर फियर, नो मोर लैमेंटेशन, कोई दुख नहीं। फिर वो माया की चपेट में नहीं आएगा। केवल इतना समझ ले, जीवो कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। So his wives therefore appear like mundane women, but factually they are all transcendental, liberated souls, perfect manifestations of his internal energy. भगवान की अंतरंगा शक्तियों की जो है क्या कहेंगे उसको, भगवान की अंतरंगा शक्तियां हैं ये सारी स्त्रियां, ये है ना, क्या कहते हैं, वो भगवान ने अगर उनके साथ एंजॉय किया किसी भी तरह से माधुर्य रस में, वेल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना व्यक्ति समझ ले, अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सब देख ले, उसके बाद जो है उसको आगे के वीडियोस देखने चाहिए। जब तक सिद्धांत समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, भगवान की लीलाएं समझ में नहीं आएंगी, और फिर हम उनको गलत ले लेंगे। कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यहाँ हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अगर जब सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए, सिद्धांत है, अगर इसको नहीं समझेंगे अच्छे से तो भगवान की लीलाएं भगवान नहीं समझ आएंगे। भगवान तो किसी के ही समझ में नहीं आ सकते, हमारे क्या खाएंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट हम जब तक इन चीजों को नहीं मान लेते, गांठ नहीं बांध लेते, तब तक जो है हम भगवान की लीलाओं को रिलिश नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है, भगवान कैसी भी लीला करें। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।